हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के टीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में और यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में कि उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट ने पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है वो एक बार चैनल पर जाकर पीजीटी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर ज़रूर चेक करें और अपनी तैयारी देखें कि आपकी तैयारी कितनी है। और उसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको इसका जो क्वेश्चन पेपर है इसके फर्स्ट पेपर का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो आपको वो सॉल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन जो पहला काम है, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जाएं तो जिन्होंने दिया है उनको अच्छे से पता होगा टाइमिंग का कि कौन सा हमें करना है, कौन सा नहीं करना, तो उस हिसाब से। लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको बता दूं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें आप सबसे मेन टाइमिंग का ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहेंगे तो आपका टाइमिंग जो है वो चला जाएगा और आप एक जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करके फटाफट नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है उस पे आ जाइए और आप जो पिछला सेक्शन है उस पे आप दोबारा नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप पढ़ने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा है। जितना आपको आता है अच्छा है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके जो नंबर हैं, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके नंबर आप उस दूसरे सब्जेक्ट में आप कवर कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। तो अगर हम DSSB के एग्ज़ाम की बात करें तो DSSB का जो एग्ज़ाम है वो आपके अगस्त एंड तक होने के पूरे पूरे चांस हैं। बाकी देखो, लेकिन पूरे पूरे चांस हैं अगस्त एंड तक होने के। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़ें और तैयारी को जो है कंटिन्यू रखें। अब बात आती है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए यूपी के लिए, यूपी एग्ज़ाम के लिए और DSSB के लिए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहली बात तो इस बार का जो लेवल है वो पिछले साल से और बाकी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इजी आया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टीजीटी का भी यही लेवल आए, हो सकता है यही लेवल आ जाए, हो सकता है जैसा हमेशा आता है वैसा ही आ जाए। इसलिए आप इस लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयारी बिल्कुल ना करें, मेरा ये कहना है। बाकी आपकी मर्जी है। तो लेवल जो है आप जो हमेशा आता है थोड़ा सा हाई लेवल से ही आप तैयारी करें, क्योंकि अगर हाई लेवल का आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपने उस हिसाब से तैयारी की है तो आप इजी वाला, आप अच्छे से उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनको बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करना है आपको। जितना हो सके आप चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अलग अलग बुक पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है आप एक ही कोई अच्छी सी बुक लीजिए और उसको आप बार बार पढ़िए जब तक कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर ना हो जाए। कुछ समझ में नहीं आता है, आप नेट का जो यूज़ है वो कीजिए, वहाँ से आप चीज़ें सर्च कीजिए, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से आप स्टडी कीजिए। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और चनहुदड़ो, जितने भी ये महत्वपूर्ण स्थल हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। इनकी खोज कब की, किसने की, कौन से ईयर में की थी, ठीक है। और सबसे मेन यहाँ पर क्या मिला, ठीक है, वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो जो भी मिला है वो आपको इनमें अच्छे से कवर करना है। और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप काशी की नृत्य की पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि ये किसकी बनी हुई है, हाइट क्या है, और जो जितनी भी इसके क्वेश्चन बन पाते हैं जहाँ से भी आप पढ़ते हैं तो इसको पढ़ें। ये जो चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं इन सब को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर हम बात करें जिनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं तो फर्स्ट पे है काशी की नृत्य की, ठीक है, ये पशुपति, एक श्रृंगी बैल और पुजारी की मूर्ति। तो ये जो हैं
इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे जो टॉपिक हैं ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी और DSSB के लिए, दोनों के लिए हैं। उसके बाद जो है हमें पढ़ना है अजंता एलोरा की गुफाएं। गुफाएं जो मेन गुफाएं हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ, सीतनवासल, बादामी और सिगिरिया, इनकी कहाँ पर स्थित हैं, किनने इनकी खोज की, कौन कौन सी यहाँ पर गुफाएं हैं, गुफाओं के अगर नाम हैं तो वो क्या क्या हैं, ठीक है, किस गुफा में कौन सा चित्र मिला है। उसके बाद उस चित्र के बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता में जो पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है उसमें जो सबसे पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए कि पद्मपाणि का क्या अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद कि उसमें जो भगवान के हाथ में जो कमल दिखाया है वो किस रंग का है, तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना डीप पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी यहाँ पर मुख्य चित्र हैं उन सब के बारे में आप इनमें पढ़िएगा। उसके बाद देखिए आपको पढ़ना है मुगल शैली के बारे में। मुगल शैली के बारे में सबसे पहले तो कि इनके कौन कौन से शासक हुए, उसके बाद स्वर्णकाल कौन कौन से हैं, किसके काल को कौन से स्वर्णकाल कहा जाता है, उसके बाद किस जो शासक है उसने क्या बनवाया, स्थापत्य में भी और किसी ने अगर कोई बुक लिखी है उसमें भी, ठीक है। उसके बाद इनमें कौन कौन किस शासक के काल में कौन से कलाकार हुए, किस कलाकार ने कौन सा चित्र बनाया, तो ये सब आपको इसमें कवर करने हैं। देखिए मुगल शासकों द्वारा बनवाए गए स्थापत्य, साहित्य और प्रमुख कलाकार, ये सब आपको इनमें देखना है। उसके बाद बात आती है दक्षिणी शैली की। आपको पढ़नी है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब आपको पढ़ने हैं। इनकी जो शासक हैं वो कौन कौन से थे, किस शासक के काल में, अगर जिस शासक ने कुछ स्थापत्य में बनवाया है, कोई वास्तुकला किसी ने निर्माण करवाया है तो वो आपको पढ़नी है, कहाँ पर वो स्थित है, किसे समर्पित है, कौन से देवता की है, तो ये सब अगर उसमें कोई चित्रकार हैं वो सब हमें देखने हैं। उसके बाद पाल शैली, पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली, ये शैलियाँ भी हमें चारों कवर करनी है। इनमें भी सेम चीज़ें हैं, जैसे कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत कौन कौन सी, अभी पूछा गया था कि इसके अंतर्गत कितनी शैलियाँ आती हैं, वो 4 आती हैं। अब चारों को आपको, जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ में कौन सी आएगी, राजस्थानी में 4, अब मेवाड़ की पूछ ले, मेवाड़ के अंतर्गत कौन सी है, ठीक है, मारवाड़ में कौन सी आ गई, ढूंढार में कौन सी आ गई, तो इस टाइप से उनकी जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे, कौन से कलाकार, जैसे ढूंढार का पूछ लिया जाए, ढूंढार में कौन से कलाकार थे, किस कलाकार ने कौन से चित्र बनाए, और वहाँ के स्पेशली जो चित्र थे कि जैसे कि शिकार के चित्र कहाँ मिले, चित्रित हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये सब हमें, कांगड़ा हो गई, आपकी गुलेर हो गई, चंबा हो गई, ये सब हमें इसके अंदर कवर करना है। बनी ठनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख के जाएं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। उसके बाद हमें देखना है प्रमुख मंदिर और उनकी शैलियाँ। सबसे पहले तो जो शैलियाँ हैं कि कौन सी शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है, नागर शैली में कौन कौन से मंदिर हैं, और जो द्रविड़ शैली है उसमें कौन से हैं, बेसर शैली में कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमुख मंदिर देखने हैं, जैसे कि कोणार्क का मंदिर, ठीक है, कोणार्क का मंदिर हो गया, पुरी जो उड़ीसा का मंदिर है पुरी में, वो हमें देखना है। उसके बाद जैसे कि सबरीमाला मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, और भीतरगांव का जो कानपुर का मंदिर है वो, जैसे ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो इस टाइप से जो मेन मंदिर हैं वो आपको इसमें कवर करने हैं, कौन से काल में बने हैं, किस देवता को समर्पित हैं, किसने बनवाया, कब बनवाया, ठीक है, उनमें अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो आपको देखनी है। आपको बहुत जल्दी चैनल पर मंदिरों से रिलेटेड जो मुख्य मंदिर हैं उनसे संबंधित आपको वीडियो जल्दी ही मिलेंगी, आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मंदिरों पे वीडियो मिल जाएंगी। तो इन सब के अंदर हमें ये आप पल्लव काल, चोल काल, पांड्य काल, गुप्त काल और चालुक्य काल, इनके काल में जितने भी मंदिर बने हैं वो आप जरूर देख के जाएं। कोणार्क स्पेशली ध्यान रखें, कोणार्क के मंदिर को बहुत, जितना आप पढ़ सकें अच्छे से, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से कोणार्क के मंदिर के बारे में
पढ़कर जाएं। उसके बाद जो स्तूप हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, स्तूप कौन सा स्तूप कहाँ है, किसने बनवाया, क्या उसमें प्रमुख है, किस पत्थर से बना है, ये सब उनमें कवर करना है। ये देखिए, उसके बाद हमें पढ़ने हैं जो बंगाल शैली है उसके बंगाल शैली और उनके कलाकार और उनके जो प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, इन्हें पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये सब। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें कवर करना है प्रमुख कलाकार, जितने भी कलाकार हुए हैं कलाकारों में चित्रकार, ठीक है, चित्रकार, मूर्तिकार और जितने भी ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, ये तीनों ही हमें पढ़ने हैं क्योंकि तीनों ही पूछे जाते हैं। सबसे मेन इनके अंदर हमें पढ़ना है इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, ठीक है, मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई। इसके बाद इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए, जो मुख्य मुख्य इनके चित्र हैं वो आप ध्यान रखिएगा। अगर इनको कोई विशेष सम्मान मिला है, जैसे पद्मश्री मिला है या जो भी इनके अगर कोई विशेष सम्मान मिला है वो आपको पढ़ना है। और इनके उपनाम या फिर बचपन का नाम वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये सब इनमें मृत्यु, कलाकृति, जन्म, मृत्यु, कलाकृतियाँ, उपाधियाँ, पुरस्कार, ठीक है, चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, ये सब हमें इनमें पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें पढ़ना है कला के तत्व। कला के तत्व हमें पढ़ने हैं, कला के षडांग हमें पढ़ने हैं। इसको षडांग कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 1 मिनट में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमें षडांग जो हैं वो कवर करने हैं। उसके बाद षडांग के बाद जो रंग रेखा है, इनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने आप कवर कर सकते हैं उतने कीजिएगा, रंग और रेखा स्पेशली। उसके बाद हमें कला की जितनी भी डेफिनेशन है, कोई 10-12 डेफिनेशन है बस, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं। एक वीडियो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका, उसमें मैंने शायद 10-12 डेफिनेशन दी हुई हैं, तो आप वो डेफिनेशन पढ़ लिएगा, आपके लिए इनफ होंगी। तो डेफिनेशन हमें पढ़नी है। उसके बाद प्रमुख ग्रुप हमें पढ़ने हैं कि कौन सा कलाकार किस ग्रुप से था। ठीक है, अभी पूछा गया था DSSB में कि जो MF हुसैन हैं वो किस ग्रुप के सदस्य थे। उसके बाद हमें ग्रंथ पढ़ने हैं, ग्रंथ भी और पुस्तक भी, जैसे कि कालिदास की कौन से उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, ठीक है, और जो एक पुस्तक भी अभी इस बार 1 या 2 पुस्तक भी पूछी गई हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, जैसे आनंद कुमार स्वामी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इस टाइप से पुस्तक भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें पढ़ने हैं बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म में सबसे मेन है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हमें सबसे पहले तो भगवान बुद्ध के बारे में कि इनका जन्म, मृत्यु, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है कि इनका जो धर्म जो इन्होंने उपदेश दिया था वो कहाँ दिया, उसे क्या कहते हैं, जन्म का क्या प्रतीक है, मृत्यु का क्या प्रतीक है, जो गृह त्याग है उस वो किसका प्रतीक है, तो ये सब बातें। उसके बाद इनकी जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुई थी और जैन धर्म में 2 जैन संगतियाँ हुई थी। ठीक है, इसके अंदर की किस कब हुई, किसने करवाई, किस शासक के काल में करवाई, और उस बौद्ध संगति में क्या डिसीजन लिया या मतलब क्यों करवाई गई, क्या उसका निष्कर्ष निकला, इस टाइप से। कि जैसे कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसमें जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म जो 2 भागों में विभाजित हुआ था वो किस बौद्ध संगति में हुआ था। तो इसके ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल में वीडियो है, बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ, बौद्ध और जैन धर्म की संगतियों के बारे में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा उसको। उसके बाद हमें पढ़ना है वेद के बारे में। वेद 4 वेद हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि चारों वेदों के नाम और उनमें क्या है, जैसे ऋग्वेद में क्या है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित है, सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। तो इस टाइप से जो है आप बस इनमें मेन जो पॉइंट है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद नटराज और तिरंगा,
इन दोनों के बारे में भी आप पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गांधार और मथुरा कला। ठीक है, यहाँ पर गांधार और मथुरा कला के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर अगर कोई मंदिर आता है वो आपको पढ़ना है। इसके अंदर जैसे कि जितने स्थल हैं वो आपको कवर करने हैं। वो स्थल, स्तूप या जो भी हैं वो किस पत्थर से बनाए गए हैं, पत्थरों को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पत्थरों से इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पत्थरों को आप ज़रूर देख के जाएं कि कौन सा किस पत्थर से बना हुआ है। तो गांधार और मथुरा शैली आपको पढ़नी है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो आपको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल। स्पेशली जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो DSSB में पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आप इस टॉपिक को ज़रूर कर जाएं कि प्रागैतिहासिक काल के स्थल कौन कौन से हैं और वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। और एक वीडियो में मैं फर्स्ट पेपर के भी आपको क्वेश्चन जो टॉपिक हैं वो बता चुकी हूँ कि फ़र्स्ट पेपर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। और अगर आपको अभी पीजीटी के एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आपकी जो क्वेरी थी वो उनको आपको जवाब मिल गया होगा। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें वीडियो को। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।